तो आज हम चाणक्य नीति के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्रों पर बात करने वाले हैं। हाँ, ये सूत्र चाणक्य नीति जीवन और सफलता के सूत्र नाम की किताब से लिए गए हैं। और कोशिश यही रहेगी कि इस सदियों पुराने ज्ञान से आज के जीवन के लिए कुछ प्रैक्टिकल चीजें निकाल सकें। बिल्कुल, और चाणक्य की यही तो खासियत है ना? उनकी बातें आज भी उतनी ही रिलेवेंट लगती हैं। सही कहा। वो सिर्फ कोई राजनीतिज्ञ या अर्थशास्त्री नहीं थे, बल्कि जिंदगी को बहुत गहराई से समझते थे। हाँ, बिल्कुल, उनकी नीतियाँ आज भी गाइड कर सकती हैं। तो चलिए पहला सूत्र देखते हैं। चाणक्य कहते हैं, जिसे अपने अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं, वो मूर्ख है। ये सुनने में तो बड़ा सीधा लगता है, पर इसका मतलब सिर्फ जानकारी होना है? नहीं, यहाँ चाणक्य सिर्फ किताबी ज्ञान या डिग्रियों की बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा। उनका इशारा है व्यवहारिक समझ की तरफ, विजडम जिसे कहते हैं। ओके। कौन सी चीज या कौन सा फैसला या कौन सा इंसान उसके अपने लिए अच्छा है और कौन सा बुरा। हाँ। तो चाणक्य की नजर में वो एक तरह से विवेकहीन है, मतलब मूर्ख है। तो ये असल में अपने अनुभव से सीखने और सही गलत में फर्क करने की काबिलियत है। बिल्कुल, सिर्फ जानना काफी नहीं है, उसे समझना और फिर उसे अमल में लाना वो जरूरी है। समझ गया। यानी असली स्मार्टनेस है सिचुएशन को पढ़ना और अपने लिए सही रास्ता चुनना, ना कि बस फैक्ट्स रटना। एग्जैक्टली। ये बात तो आज की दुनिया में जहाँ इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है और भी जरूरी हो जाती है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, तो खुद को समझने के साथ साथ ये भी जानना जरूरी है कि भरोसा किस पर करें। क्या चाणक्य ने सच्चे दोस्तों को पहचानने का भी कोई तरीका बताया है? हाँ, बिल्कुल। उनका एक बहुत मशहूर सूत्र है, संकट में जो साथ दे वही सच्चा मित्र होता है। संकट में? ये दिलचस्प है। पर क्या आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में दोस्ती को परखने का पैमाना सिर्फ संकट ही है, या अच्छे वक्त में भी कुछ इशारे मिल सकते हैं? ये अच्छा सवाल है। देखिए, संकट तो सबसे बड़ी कसौटी है ही, पर शायद अकेली नहीं। ओके। आप रोजमर्रा की जिंदगी में भी गौर कर सकते हैं। कौन है जो आपकी खुशी में सच में खुश होता है? कौन आपको बेहतर बनने के लिए मोटिवेट करता है? आपकी पीठ पीछे भी आपका सम्मान कौन बनाए रखता है? छोटे छोटे संकेत हालात दोनों ही परखते हैं। अच्छा, अब उस चीज पर आते हैं जिससे दुनिया में बहुत अहमियत दी जाती है, पैसा, धन। हाँ। लेकिन चाणक्य कहते हैं बुद्धि सबसे बड़ा धन है। ये विचार आज के मटेरियलिस्टिक जमाने में कैसे देखा जाए? देखिए, चाणक्य पैसे की इंपॉर्टेंस को मना नहीं करते, लेकिन वो बुद्धि को, मतलब ज्ञान और समझ को, उससे ऊपर रखते हैं। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि पैसा, सोना, प्रॉपर्टी, ये सब बाहरी चीजें हैं। ये कम हो सकती हैं, चोरी हो सकती हैं, नष्ट हो सकती हैं। हाँ, ये तो है। लेकिन बुद्धि, आपका ज्ञान, आपकी समझ, ये आपकी अपनी अंदरूनी संपत्ति है। इसे कोई आपसे छीन नहीं सकता। सही। और सबसे बड़ी बात, बुद्धि का अगर सही इस्तेमाल किया जाए तो आप खोया हुआ धन या उससे कहीं ज्यादा कमा सकते हैं। जैसे वो चंद्रगुप्त का उदाहरण दिया जाता है ना? बिल्कुल सही उदाहरण है। तो बुद्धि सिर्फ बचाने वाली चीज नहीं है, बल्कि बनाने वाली, क्रिएट करने वाली चीज है। अच्छा। ये वो टूल है जिससे आप मौके बना सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, मुश्किल हालात को भी अपने फेवर में मोड़ सकते हैं। पैसा आपको साधन दे सकता है, रिसोर्स दे सकता है, पर उन रिसोर्सेस का सही इस्तेमाल कैसे करना है, ये तो बुद्धि ही बताएगी। हाँ, बिल्कुल। इसीलिए चाणक्य इसे सबसे बड़ा धन मानते हैं। ये परमानेंट है और ये क्रिएटिव है। ये सोच तो वाकई बहुत पावरफुल है। चलिए, अब आखिरी सूत्र पर आते हैं। ये शायद हम सबको कहीं ना कहीं चुभता होगा। कौन सा? चाणक्य कहते हैं, आलस्य व्यक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। इसे सिर्फ लेजीनेस समझें या इसका कोई गहरा मतलब है? नहीं, ये सिर्फ सुस्ती या लेजीनेस से कहीं ज्यादा है। चाणक्य इसे दुश्मन कहते हैं। सोचिए। हाँ, दुश्मन। दुश्मन इसलिए क्योंकि ये आपकी तरक्की का, आपकी सफलता का रास्ता सीधे सीधे रोकता है। वो जो कल कर लेंगे, थोड़ी देर बाद देखते हैं, अभी मूड नहीं है वाली सोच है ना। हाँ, प्रोक्रास्टिनेशन। वही आलस्य है। ये आपके आज के कीमती वक्त को बर्बाद करता है और आपके कल के मौकों को खत्म कर देता है। सही। सफलता के लिए मेहनत चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए। आलस्य इन दोनों का ही दुश्मन है। ये धीरे धीरे आपकी काबिलियत को ही खत्म कर देता है। हाँ, ये टालमटोल की आदत सच में एक जाल जैसी लगती है, जिससे निकलना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। तो आज की चर्चा से हमने चाणक्य के नजरिए से ये समझा कि भाई असली समझदारी क्या है, सच्चे दोस्त कौन है, असली दौलत किसे कहना चाहिए। हाँ, और अपने सबसे बड़े अंदरूनी दुश्मन यानी आलस्य से कैसे सावधान रहना है। और ये चारों बातें आपस में जुड़ी हुई भी लगती हैं ना? हाँ, बिल्कुल जुड़ी हुई हैं। अगर विवेक होगा तो सही दोस्त चुनेंगे, बुद्धि होगी तो धन कमाएंगे भी और संभालेंगे भी,
और आलस्य नहीं होगा तो इन सबको पाने के लिए काम करेंगे, एक्शन लेंगे। सही। ये तो जीवन को बेहतर बनाने के टाइमलेस प्रिंसिपल्स हैं। पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल, हर जगह काम आते हैं। बिल्कुल। तो इस बातचीत के बाद सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। चाणक्य के इन विचारों की रोशनी में अपनी जिंदगी का वो कौन सा एक एरिया है जिसमें सुधार लाने के लिए पहला कदम उठाने का मन सबसे ज्यादा कर रहा है?